वीडियो देखने वालों को नमस्कार। तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने काफ़ी सारे प्रतिबंध जो है रशिया के ऊपर लगाए हैं, जिससे जो है काफ़ी कुछ जो है समस्याएं जो है रशिया में आ रही हैं। अब ऐसे ही कुछ प्रतिबंध जो है हमारे ऊपर भी पहले लगाए गए हैं। जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उससे पहले भी 1974 वगैरह में लगे हुए हैं। 71 के बाद भी जो है हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे। तो भविष्य में भी जो है ऐसा हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। दुनिया के हर देश के जो है अपने स्वार्थ होते हैं। राजनीति में कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है, सिर्फ जो है सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और उन इंटरेस्ट को साधने के लिए जो किया जा सकता है वो करता है हर देश। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत है कि हम अपने देश को जो है प्रतिबंधों से जो है वो सुरक्षित करें, सैंक्शंस प्रूफ जो है वो बनाएं। इस पर जो है काफ़ी काम जो है इस सरकार ने किया है, उस पर ही जो है आज हम चर्चा करते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ था जब अमेरिका ने जो है अपनी कंपनियों के थ्रू जो है प्रतिबंध जो है रशिया में लगाए। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड ये दुनिया में पूरी तरह से डोमिनेट करने वाली कंपनीज़ हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो आपने इन कंपनियों का नाम भी देखा होगा, लोगो भी देखा होगा उन कार्ड के ऊपर। तो ये दो कंपनियां जो है अमेरिका की हैं, लेकिन पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के जो है वो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को जो है ये डोमिनेट करती हैं। इस लड़ाई के शुरू होते ही जो है यहाँ पे अमेरिका ने बैन लगाया और ये सारी कंपनीज़ ने जो है रशिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। तो इसके कारण क्या हुआ कि पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम जो है रशिया का जो है कोलैप्स हो गया। एटीएम के बाहर जो है लोगों की लाइन लग गई, कैश जो है यूज़ करना उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि उनका पेमेंट सिस्टम जो है अब बंद था। तो ऐसी समस्या भारत पे भी हो सकती है। तो इसको भी जो है हम कैसे काउंटर करें, उस पर हमने काफ़ी काम कर लिया है। हमने ये काम कर लिया है, वीज़ा और मास्टर कार्ड का विकल्प के रूप में हमने तैयार कर लिया है रुपे कार्ड को। रुपे कार्ड के साथ साथ जो है हमने भीम यूपीआई भी बना लिया है, जो कि जो है हमें इस फील्ड में कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बना देता है। आज के समय की बात करें तो लगभग 70% जो शेयर है यहाँ पे हमारे खुद के पेमेंट सिस्टम ने जो है ले लिया है, और अमेरिकन पेमेंट सिस्टम ने अपना शेयर जो है वो खो दिया है। तो वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, ये सब जो है अब पीछे हो गए हैं। भीम है, रुपए है कार्ड है, ये सब जो है काफ़ी आगे हो गए। तो यहाँ रुपए कार्ड जो है जनधन योजना के साथ जो है सरकार ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो है कई जगह जो है प्रधानमंत्री ने खुद जो है इसका प्रमोशन किया, और इसका जो कॉस्ट है, इसका जो प्राइस है वीज़ा या मास्टर कार्ड के मुकाबले काफ़ी गंभीर सरकार ने रखा है। इससे भी जो है काफ़ी मदद मिली है। तो ये इतना एग्रेसिवली तेज़ी से जो है इसका प्रमोशन किया गया कि मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसी कंपनियों ने जो है अमेरिका की सरकार तक से जो है शिकायत की कि मोदी जो है इसका प्रमोशन कर रहे हैं, इसको रुकवाइए। तो आप इससे समझिए कि समस्या जो है उनके लिए कितनी गंभीर है कि जो है वो मोदी की शिकायत कर रहे हैं इस बात को लेकर। फिर जो है यूपीआई की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी इनोवेटिव ज़बरदस्त चीज़ है जो सिर्फ जो है आज के समय में भारत में ही है। अमेरिका या अन्य यूरोप के विकसित देशों में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप फ़ोन से ही अपने सारे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जो है कर लो। तो एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में लेन देन करना है तो दूसरे देशों में इतना आसान नहीं है जितना हम जो है यूपीआई से तुरंत कर सकते हैं। तो ये भारत का अपना इनोवेशन है, जो कि आप कह सकते हो वर्ल्ड में बेस्ट है। ऐसी कोई चीज़ जो है यूनिकली वहाँ पहले नहीं आई। तो ये हमने बनाया, और ये चीज़ इतनी पॉपुलर हो रही है कि कई सारे देश जो है इसको अडॉप्ट करने लगे हैं। सिंगापुर ने अभी हाल ही में जो है इसको अडॉप्ट किया है। 10 से ज़्यादा देशों में जो है अब हमारा यूपीआई जो है काम कर रहा है। अब इसके 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा तो यही है कि हमारा सिस्टम अगर दूसरे देशों में काम कर रहा है तो हमको कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, हमको फ़ीस मिल रही है, हमारी इनकम हो रही है। तो ये तो एक फ़ायदा है ही। साथ में दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी चीज़ जो है दूसरे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उन देश की जो है इस पर निर्भरता हो जाती है, और जब निर्भरता हो जाती है तो फिर जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में इस प्रकार की चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका जो है वीज़ा या मास्टर के माध्यम से जो है रशिया में परेशानी खड़ी करता है।
तो फिर हम भी उस स्थिति में आ सकते हैं कि हम जो है किसी देश की फॉरेन पॉलिसी पर जो है असर डाल सकते हैं, अगर वो जो है हमारे इन सिस्टम पर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो बड़ा अच्छा जो है ये इनोवेशन है जो कि बहुत बढ़िया चल रहा है। अगली एक और ज़बरदस्त चीज़ जिस पे काम हुआ है वो 2021 में यानी पिछले साल जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है सरकार ने पास किया। अब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है क्या करता है, डेटा को लोकलाइज्ड कर देता है, यानी कि भारतीयों का डेटा भारत के अंदर ही होगा, ऐसा जो है इस बिल में प्रावधान है। अब इस बिल के बाद जो है काफ़ी कुछ जो है तकलीफ़ जो है अमेरिका को हुई। उसने जो है ऑफिशियल प्रोटेस्ट रखा कि हमारी कंपनियों को, अमेरिकन कंपनीज़ को जो है आप मजबूर कर रहे हैं लोकल डेटा सेव करने के लिए, अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि इस लोकल डेटा पर भारत सरकार की निगरानी होगी तो हमारे डेटा का उधर मिसयूज़ हो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एक ऐसा बड़ा स्टेप है कि इसका जो है अमेरिका तक ने जो है प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जो है हमारी सरकार इस पर कुछ झुकी नहीं और हम इसको एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं। इतना एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं कि सरकार जो है बड़ा सा इंसेंटिव दे रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लाने के लिए, इनकरेज कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को कि आएँ यहाँ पे डेटा सेंटर्स बनाएं। तो 15,000 करोड़ का जो है इंसेंटिव जो है इस बजट में अनाउंस किया गया है। अगर कोई कंपनी देश में डेटा सेंटर्स स्थापित करना चाहेगी तो सरकार जो है इतना सपोर्ट जो है वो देगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि देश का डेटा अगर हमारे देश में ही है, सरकार की निगरानी में है, तो जो है एक तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है। दूसरी बड़ी बात की है कि डेटा आज के समय में बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। डेटा जो है इकोनॉमी में अब मेजर रोल प्ले कर रहा है। जैसा मुकेश अंबानी कहते हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो इस डेटा के ऊपर जो है ढेरों बिजनेस जो है अब चल रहे हैं। तो ये डेटा जो है सिर्फ डेटा नहीं है, बड़ी कीमती चीज़ हो गई है। तो इस कीमती चीज़ पर हमारा ही कंट्रोल हो, हमारी जो है निर्भरता किसी दूसरे देश पे ना हो, इसके लिए काफ़ी कुछ जो है सरकार ने कर लिया है। एक और बेहतरीन काम जो यहाँ चल रहा है बिजनेस फील्ड में वो ये है कि हम कई देशों के साथ जो है सेपरेट बाइलेटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि अमेरिका जो है कई ग्रुप बना के बैठा हुआ है, जैसे G5, G7 वगैरह। तो वहाँ उसने कुछ चीज़ डिसाइड कर ली, क्योंकि वो वहाँ डोमिनेट करता है, तो बाकी सारे उस ग्रुप के सदस्य देश हैं वो भी जो है वही चीज़ करने लगते हैं। तो हम जो इंडिविजुअल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उससे क्या होगा कि इस प्रकार की समस्या से जो है काफ़ी हद तक निजात हम पालेंगे। तो किसी एक देश से हमारा पंगा होता है कि सारे के सारे जो है हम पर वही एक्शन करने लगते, तो वो चीज़ जो है बहुत कम हो जाएगी। तो हम जो है कई सारे बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा इनके साथ जो है ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो उनकी भी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर बढ़ेगी। तो इसके कारण जो है वो भी जो है एक्टिवली सैंक्शन वाले गेम में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बड़ा फ़ायदा जो है हमको होगा। तो कनाडा के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ जो है हो चुका है, कई और देशों के साथ जो है वो बात चल रही है कि हमारा सेपरेट जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। अब एक और जो है गेम चेंजिंग काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो ये जो है हमारी दुखती रग जो है, इसको आप कह सकते हैं कि ये है। तो यहाँ पे एक अच्छा खेल जो है खेला जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो समर्थन करने वाले जो देश रहे हैं ट्रेडिशनली, उनको यहाँ इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यूएई से जो है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है। ये एक दूर की सोच के साथ करवाया जा रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ हो जाता है तो फिर अगर कश्मीर में कोई प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान करेगा तो यूएई उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें यूएई का नुकसान होगा। तो इसीलिए जो है हमारे जो रणनीति चल रही है कि ऐसे देशों को इन्वॉल्व करना इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे, जो कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान के सपोर्टर रहे हैं, ये एक गेम चेंजिंग चीज़ हो सकती है। तो पाकिस्तान ने जो है बहुत कोशिश की थी, लाखों जो है जतन किए थे कि इस चीज़ को रोक दिया जाए, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाया। आखिरकार जो है हम यहाँ पे सफल हुए हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा झटका जो है पाकिस्तान के लिए रहा है। अब ऐसे ही बात करें तो हमारे देश में कुछ इंटरनल समस्याएं हैं जिसको सुलझाना ज़रूरी है, क्योंकि इन इंटरनल समस्याओं को जो है बाहर के देश जो हैं, जो भारत के हितों के खिलाफ जो काम करना चाहते हैं, वो इसको भड़का देते हैं और हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं। तो ऐसी समस्याएं जब होती हैं तो हमको अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है इस चीज़ों को मैनेज करने में जो है खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी अंदर की समस्याएं सुलझाएं। नॉर्थ ईस्ट में जो है काफ़ी अशांति रहती थी, तो है जिसको जो है अब काफ़ी शांत कर लिया गया है।
तो कई सारे आतंकवादी संगठन जो है वहाँ पर अब बंद हो चुके हैं। पहले 100 से ज़्यादा जो है जिलों में जो है एसफा लगा हुआ था, अब जो है 31 जिलों तक ही जो है वो सीमित रह गया है। तो 800 किलोमीटर से ऊपर का जो है डिस्प्यूट जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनमें, अब इसको जो है सुलझाया जा रहा है बड़ी तेज़ी से। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है इस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये काम जो है बहुत अच्छा काम है और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल जो है इस देश की सुरक्षा के लिए और साथ में इकोनॉमी के लिए भी जो है ये प्ले करने जा रहा है। तो असम और मेघालय के बीच जो है रिजॉल्व हो चुका है सारे के सारे डिस्प्यूट, कुछ और राज्यों के साथ जो है फाइनल फेज में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितनी ज़्यादा देश पर शांति होगी उतना ही आर्थिक विकास होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक्चुअल में जो है वो शांति का ही जो है बाई प्रोडक्ट होता है। जहाँ अशांति होती है वहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कभी नहीं होती। तो ये इस नॉर्थ ईस्ट को जो है हम पूरी तरह से सॉल्व करने के काफ़ी करीब आ गए हैं। ये बहुत बढ़िया काम जो है यहाँ हुआ है। वैसे ही 370 हटाने के बाद जो है कश्मीर में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। तो 370 तो हमने हटाई ही है, साथ में जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे की है, उसके बाद जो है पाकिस्तान के स्वभाव में भी जो है वो बहुत बड़ा चेंज आया है। क्योंकि अभी तक जो है वो गड़बड़ करता था, उसको कोई सज़ा नहीं मिलती थी, पर अब उसको सज़ा मिल रही है। उसको जो है वो रिटेलिएशन फेस करना होता है, जिसका जवाब वो दे नहीं पाता। तो अब वो जो है वो सुधर रहा है काफ़ी हद तक। तो अब जो है बॉर्डर पर जो है फायरिंग नहीं होती है। तो पहले जो है बॉर्डर पर गोलाबारी होती रहती थी और हमारे जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त होते रहते थे। तो वो सब जो है अब यहाँ बंद है। तो जब से जो सीज़ फायर साइन हुआ है उसके बाद से एक भी गोली जो है वहाँ नहीं चली है। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में जो है 70% तक जो है वो कमी आ चुकी है। और जो पाकिस्तान की साइड से जो आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी वो अब बंद है। अब जो भी आतंकवादी वहाँ बचे हुए हैं वो मोस्टली जो है वो लोकल हैं और अब 200 से भी कम के करीब हैं। तो जो भी टेरर के केसेस अब चल रहे हैं, जो भी हमें सामने आते हैं, वो यूजुअली जो है वो लोकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट का ही है। और ऐसे लोकल लोगों को जो है वो न्यूट्रलाइज करना जो है काफ़ी आसान होता है। तो आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि जब भी कोई घटना होती है तो 2-3 दिन के अंदर ही हमारे सेना के जवान जो है उससे बदला ले लेते हैं, वो आतंकवादी मारा जाता है। क्योंकि वो जो है लोकल है और उतना वेल ट्रेंड नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में जाके वो ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेके आ जाता था, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो जल्दी जो है वो मारा जाता है। कोई भी नया हिजबुल वगैरह जैश का कमांडर यहाँ कश्मीर का बनता है तो 1-2 महीने से ज़्यादा अब जो है उसकी लाइफ नहीं है, बड़ी जल्दी जो है वो निपट जाता है। तो ये बड़ा चेंज जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अपनी इकोनॉमी को जो है उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को जो है फिक्स करने किया हमने, साथ में इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने कम किया। अब दूसरा मेजर चीज़ होती है जो कि आप पर सैंक्शंस जब लगते हैं जिसका असर होता है, वो होता है डिफेंस वाला एरिया। तो हम जो है काफ़ी जो है दूसरे देशों पर निर्भर हैं इस फील्ड में। तो जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो ऐसे देश जो हैं हम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, हमारी सप्लाई जो है रोक सकते हैं, हमारे साथ जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो है वो बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है अगर ऐसी सिचुएशन में कोई वॉर वगैरह भी हो गया है। तो डिफेंस के सेक्टर में जो है आत्मनिर्भर होने के लिए जो है हम बहुत कुछ जो है इस सरकार ने काम किया है। तो प्राइवेट सेक्टर को जो है यहाँ पे एंट्री देके जो है बहुत बड़ा काम किया है। जब से वो प्राइवेट सेक्टर आया तब से हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी फास्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि जस्ट 5-6 ईयर्स में हम जो है आर्टिलरी जैसी चीज़ में कम्प्लीटली आज के समय में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, सिर्फ 5-6 साल में। और ये उस देश की कहानी है जहाँ बोफोर्स के बाद एक भी जो है तोप नहीं आई थी उस घोटाले के बाद से। तो 35 साल से हमारी सेनाओं को जो है कोई तोप नहीं मिली थी और आज जो है सारी चीज़ें लगभग जो है हम बना रहे हैं। तो ब्रह्मोस जो है उसके कंपोनेंट जो है वो 75% जो है वो इंडिजीनियस हो चुके हैं। तो भविष्य में रशिया जो है कोई प्रॉब्लम करना चाहे ब्रह्मोस के मामले में तो वो ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं कर पाएगा। 75% पर हम पहुँच चुके हैं और 100% तक जो है पहुँच जाएंगे। तो हर चीज़ जो है इस मिसाइल की हमारे देश में ही बन रही होती। वैसे ही सुखोई की बात करें तो रेडार हो, मिसाइल्स हो, काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके कंप्यूटर्स हों, वो सब जो है यहाँ पे अब बनने लगी है। तो इसमें भी जो है हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो यहाँ यूजुअली क्या होता है जब भी हमारे वॉर वगैरह हो, जैसे कारगिल वॉर की सिचुएशन में, तो चाहे रशिया हो या कोई भी हो, कहने कोई हमारे दोस्त है, पर जब भी वॉर शुरू होता है तो ये भी सप्लाई के लिए जो है डबल ट्रिपल चार्ज करने लगते हैं। तो कोई जो है यहाँ दोस्त नहीं होता है, तो आपको अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना होता है। तो हमने जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को जो है इंडिजिनाइज कर दिया है
और मिसाइल के मामले में जो है अब हम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हमें किसी भी तरह की चीज़ जो है बाहर के देशों से नहीं चाहिए। तो एक जो एयर टू एयर वाला सेगमेंट होता था जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ पर भी जो है वो हमने मास्टरी कर ली है। और ब्रह्मोस जैसी चीज़ जो स्टार्टिंग में जो हमने रशिया के साथ मिल के बनाई थी वो तो 290 किलोमीटर वाली थी, पर अब जो हम खुद बना रहे हैं उसके एडवांस वेरिएंट वो हमारे खुद के बनाया हुआ है, वहाँ पे रशिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और साथ में जो उसका इंटीग्रेशन जो हमने सुखोई के साथ कर लिया ये भी हमने खुद कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मिसाइल के मामले में जो है अब हम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो यहाँ अगर कोई हम पे प्रतिबंध लगते हैं, सेंक्शंस लगते हैं, तो हमारा जो है कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इतने हम आत्मनिर्भर हो गए हैं गन्स के मामले में, तो अभी जो इजराइल को जो हमने पहले कुछ ऑर्डर्स दे दिए थे वो हमने कैंसिल कर दिए, क्योंकि वो हमने खुद ही जो है वो बना लिए हैं। और सरकार जो है हर साल जो है वो एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी करती है कि ये प्रोडक्ट जो है अब इंपोर्ट नहीं होंगे, ये खुद बनेंगे। तो ऐसी लिस्ट में जो है अब 100+ वेपन्स जो है वो आ गए हैं, तो हम जो है वो खुद बना रहे हैं। और ये लिस्ट जो है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो पिछले साल छोटी थी, अब और बड़ी हो गई है, अगले साल जो है और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और बहुत अच्छा खासा जो है हमारा अब जो है डिफेंस का एक्सपोर्ट भी होने लगा है। तो बहुत बड़ा चेंज जो है यहाँ पे आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी खुद जो है प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। ड्रोन फेस्टिवल जो है अभी होने जा रहा है दिल्ली में, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है कि यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेके आएगा, अपने देश में इनोवेशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा इस चीज़ में। तो यहाँ जो है हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। और भारत की एक स्पेशल बात यह है कि क्योंकि हम बड़े देश हैं, बड़ी आबादी वाले देश हैं, तो हमारे पास जो है कि स्केल का बेनिफिट होता है। तो अगर हम उस चीज़ में टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को अगर हम मैनेज कर लें तो हम दुनिया का सबसे सस्ता जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और फिर हम जो है बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ पे जो है काफ़ी अच्छा खासा काम जो है हो रहा है। साथ में जो कोरोना के बाद जो PLI स्कीम सरकार ने अनाउंस की है, और लगभग जो है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए जो है अनाउंस कर दी है, जहाँ पर हम जो है इंपोर्ट करते थे, तो वो इंपोर्ट ख़त्म हो, इसीलिए जो है ये PLI स्कीम लाई गई है। अब ये PLI स्कीम जो है देश की GDP में जो है बिलियंस ऐड करने लगा है। तो अब हम जो है इकलौते ऐसे देश हैं दुनिया के जो 8-9% की GDP ग्रोथ जो है यहाँ दिखा रहे हैं। हाईएस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है हम इकोनॉमी है। तो इसकी चर्चा मीडिया में कम होती है, लेकिन बहुत कुछ जो है इस PLI स्कीम का जो है योगदान है। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है अब रिकॉर्ड लेवल पे है, 418 बिलियन का जो है इस साल जो है हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे बेहतर हो रहा है इस PLI स्कीम के द्वारा। और साथ में जो है कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स भी हम ले रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता था कि हमारे ट्रेड एग्रीमेंट जो है चाइना के साथ होते थे। तो ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या होता था कि चाइना की कंपनियां यहाँ बिज़नेस कर सकती है और हमारी कंपनियां वहाँ बिज़नेस कर सकती है। तो चाइना की कंपनियां तो यहाँ आ जाती थी, अपना सेटअप जमा लेती थी, पर भारतीय कंपनी जो है चाइना में जाके नहीं जम पाती थी। कारण क्या होता था कि चाइना जो है कुछ ना कुछ जो है रोड़े अटकाता कि तुम्हारी क्वालिटी ख़राब है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, इससे पोल्यूशन हो सकता है, इससे ये हो सकता है। तो ऐसे वैसे जो कुछ भी बहाने हैं, कई बार जो है हमारे प्रोडक्ट का क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा। सब कुछ ठीक है, लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल तक जो है क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा होता था। तो ऐसे करके जो है ना, जो नियमों के विरुद्ध जो है, नियमों के बाहर से जो रोड़े अटकाता था चाइना, वैसा जो है हम नहीं करते थे। पर अब हम इसका जवाब जो है देने लगे हैं। जवाब कैसे दे रहे हैं कि आपने खबरों में पढ़ा होगा कि अब Xiaomi पे छापे पड़ रहे हैं, Vivo पे छापे पड़ जाते हैं। तो चाइनीज़ कंपनियों पे जो है ED कभी भी छापे डाल रहा है, इनकम टैक्स कभी रेट कर रही। तो हम जो है अब उनकी कंपनियों में को जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वो हमारे लिए करते थे कि हमारी कंपनियाँ जो है वहाँ पनप ना पाएँ। हम भी जो है वो वैसा ही अब जवाब दे रहे हैं। तो चाइना का जो ऑफिशियल माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स जो है वो यहाँ पे लिख रहा है कि भारतीय जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ के जो है अब चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए जो है वो परेशानी खड़ी कर रही है, उनको सप्रेस कर रही है। तो ये चीज़ जो का जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो मतलब जो जैसे को तैसा वाला काम जो है अब हम कर रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं होता था। तो इस सब का जो है असर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल में जो है भारत की छवि जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देश के रूप में उभर के आ रही है। तो आप देखिए इतना अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन जो मिशन गंगा जो था, जो कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का, इतना अच्छा ऑपरेशन जो हमने किया है वो अमेरिका नहीं कर पाया। अमेरिका जो है अपने लोगों को नहीं निकाल पाया, जो हमने निकाल लिया। तो हमारे कहने पे जो है रशिया कुछ देर के लिए जो है वो अपना मिलिट्री ऑपरेशंस रोक देता है, स्ट्राइक रोक देता है, ताकि भारतीयों को इवैक्यूएट किया जाए।
पोलैंड हो, रोमानिया हो, वो कह देते हैं कि भारतीय झंडा लगा के कोई बस आ रही हो तो उसको कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, परेशान। यहाँ तक कि पाकिस्तानी, तुर्की वाले तक जो है वो भारतीय झंडा लगा के जो है वो निकले, अपनी जान बचाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो छवि है वो ग्लोबल लेवल पे कितनी बेहतर हो रही है। और इससे भी समझिए कि अभी कई सारे देशों ने हम पर दबाव डाला कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। यूके के, यूएस के और कई देशों के जो है वो विदेश मंत्री वगैरह यहाँ पे आए लॉबिंग करने, पर हम किसी के सामने जो है झुके नहीं। और रिसेंटली अगर आपने जयशंकर के बयान सुने होंगे तो इस पर बहुत बड़ा एग्रेशन आपको दिख रहा होगा। ऐसे बयान जो है भारत के इतिहास में कभी किसी मंत्री के जो है कभी नहीं हुए किसी भारतीय साइड के। तो सीधा सीधा हम जवाब दे रहे हैं। ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारी ताकत बढ़ गई है। हम जो है अपनी डिपेंडेंसी को कम कर चुके हैं। तो हमारी क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो चुकी है तो ये देश जो है ज़्यादा हमारा कुछ जो है बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ऊपर से चाइना और कोरोना के कारण जो है दूसरे देशों की डिपेंडेंसी हम पर ज़्यादा बढ़ गई है। तो जहाँ जहाँ चाइना से सप्लाई रुकी है वो सप्लाई जो है भारत से आ रही है। तो यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और यही चीज़ जो है आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में विदेश मंत्री के बयानों में जो है झलकता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। तो हर चीज़ के पीछे जो है वो कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ मजबूती होती है, तब जो है ये बयानों में रिफ्लेक्ट होके आती है। तो ऐसे ही नहीं होता है कि जो है उनके इतने लोग चक्कर लगा रहे हैं बड़े बड़े देशों के यहाँ पे हमें मनाने के लिए और हम नहीं सुन रहे हैं। हम अपने हितों पे जो है ध्यान दे रहे हैं, उस पर ही जो है हम अडिग हैं। ये कब हो पा रहा है? जब हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी डिपेंडेंसीज को जो है कम कर चुके हैं। तो जो आत्मनिर्भरता है यही असल में सैंक्शंस प्रूफ होने का जो है वो मंत्र है। तो हमको अगर इन प्रतिबंधों से बचना है भविष्य के, अगर हम पे कभी लगे, तो उसका एक ही तरीका है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और इसको करने के लिए जो है इस सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। इसके साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस पर आप अपने विचार कमेंट्स में रख सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।